हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकेश सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पे 100 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का एक सीरीज चल रहा है। आज हम लोग उसमें NICL AO का पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, पजल। ठीक है, ये एक मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर रियल एग्जाम में अगर ऐसा पजल आए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 पर्सन EFGHIJKLM आर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग इन डिफरेंट मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो मंथ पजल में सबसे पहले हम लोग जो मंथ दिया हुआ था उसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे सीधे सीरियल वाइज। ठीक है, तो अप्रैल से दिया हुआ है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जल्दी से सारे को अलग अलग कर लेंगे लाइन खींचकर। ठीक है, ये वाला थोड़ा फास्ट करना है हमें। ठीक है, उसके बाद मंथ बदल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें जो मंथ जो है जो 31 डे का है या 30 डे का है उसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने एक तरीके से कर सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि जो 30 डे वाला मंथ है उसको हम टिक लगा लेंगे। जैसे अप्रैल हो गया, मई छोड़ के जून हो गया, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर है, अक्टूबर जो है नवंबर हो गया। ठीक है, तो ये 30 डे का है जिसको हम टिक लगा लिए, वो 30 डे वाला हो गया। ठीक है, बाकी 31 डे का हो गया, क्योंकि मंथ पजल में जनरली आपको देता है कि मतलब कि 30 डे या 31 डे ऐसे करके क्वेश्चन में दिया रहता है, तो वो उसके लिए ईजी हो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। एक्चुअली मैं टाइप से क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मेरा बंद हो गया था इसलिए मैं वो बंद चालू कर रहा था। ठीक है, तो आगे अब क्या दिया हुआ है देख पढ़ते हैं। ठीक है, एल अटेंड्स मीटिंग इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे बट नॉट इन अप्रैल। ठीक है, तो बोल रहा है कि मतलब इवन नंबर ऑफ डे कौन सा हुआ, 30 डे हुआ। ठीक है, और एक 28 होता है फरवरी का, लेकिन वो तो दिया नहीं है यहाँ पे। हमारे इवन नंबर ऑफ डे ये वाला है, ये चालू है। ठीक है, पर बोल रहा है कि एल अटेंड द इवन नंबर ऑफ डे बट नॉट इन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल छोड़ के कौन कौन सा हुआ, एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा सितंबर, और ये हो जाए एक नवंबर। ठीक है, तीन जगह अलग अलग होगा, इसलिए तीन पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है, ओनली 3% अटेंड बिटवीन M एंड L। ठीक है, तो इसके नीचे तो नहीं होगा, तो ऊपर होगा यहाँ पे। ठीक है, 3% M और N के बीच में है, इसमें भी नीचे नहीं होगा कि 3 के बाद तो है नहीं, तो 1 2 3 यहाँ M हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर तो होगा नहीं, इसलिए 1 2 3 यहाँ M हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, G अटेंड्स 2 मंथ बिफोर M। G अटेंड्स 2 मंथ बिफोर M, मतलब इसके 2 मंथ बिफोर कौन सा होगा, ये होगा। इसके 2 मंथ बिफोर क्या होगा, कुछ नहीं है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसके आगे है ही नहीं। ठीक है, इसके 2 मंथ बिफोर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि H अटेंड्स इमीडिएट आफ्टर E। H अटेंड्स इमीडिएट आफ्टर E, E के इमीडिएट बाद H है। और नाइदर H और E अटेंड्स इन दिसंबर, मतलब E और H दोनों सितंबर में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो H अगर E और H यहाँ होता तो यहाँ पे दिसंबर में H आ जाता, तो यहाँ होगा नहीं। इसके अलावा और यहाँ कहाँ है, 2 जगह ये खाली है लगातार, तो यहाँ पे E और H हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें इस पॉसिबिलिटी आए तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, सिंगल सीट है, यहाँ पे 2 सीट है, E और H हो सकता है, यहाँ पे भी E और H हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ होगा मैं नहीं पता है, तो फिलहाल अभी इसको आगे बढ़ेंगे बिना लिखे हुए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एस मेनी पर्सन अटेंड बिफोर के एस आफ्टर जे। ठीक है, मतलब के पहले जितने लोग हैं, जे के बाद उतने लोग हैं। ठीक है, सॉरी ये वाला हम लोग था उल्टा लिख दिया, एस मेनी पर्सन अटेंड आफ्टर के बिफोर जे है। ठीक है, बिफोर जे दिया हुआ है। ठीक है, के अटेंड्स ट्रेनिंग आफ्टर जे, मतलब के जो है वो जे के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ JK हो सकता था, पर ऊपर में नहीं दिया हुआ तो वहाँ नहीं होगा। यहाँ हो सकता था, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ और यहाँ हो सकता है। ठीक है, K और J, लेकिन क्या बोल रहा है कि J के बाद K है, मतलब यहाँ पे J हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ JK हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नहीं होगा, यहाँ और यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, I attends 2 मंथ, नहीं क्या दिया हुआ है कि J who does not attend in April, मतलब J यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, मतलब J और K यहाँ होगा, मतलब J यहाँ होगा, K यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, I attends 2 months after K। ठीक है, तो K के बाद I यहाँ हो जाएगा, K के बाद यहाँ पे I हो जाएगा। बट इज नॉट द लास्ट पर्सन टू अटेंड द ट्रेनिंग, मतलब I जो है वो लास्ट पर्सन नहीं होगा
ट्रेनिंग अटेंड करने वाला, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ आई लास्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा एफ, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि रियल एग्जाम में यही लेवल आएगा, ठीक है। और मतलब NICL AO के एग्जाम में यही लेवल आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की आपको समझाने का कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आप लोगों को सही समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू।